जय श्री राम। मेष राशि के जातकों साप्ताहिक राशिफल 3 मई से लेकर 9 मई तक कैसा रहने वाला है आपके लिए। आइए इसको जानते हैं गोचर के ग्रहों के आधार पर, जिसमें विशेष भूमिका चंद्रमा की होती है। 3 तारीख और 4 तारीख में देखें तो चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से 8वें घर में नीच का होकर चल रहा है। जब भी ग्रह नीच का हो और वो जैसे चंद्रमा नीच का है तो चंद्रमा मन का कारक है। हमारे मन, सोच, विचार, हमारे माइंड में क्या बातें आ रही हैं, ये सब चंद्रमा से पता लगता है। यानी जब वो 8th हाउस में जाएगा तो इस दौरान आपको अपने मन पर बहुत ज्यादा कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा संयम रखने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अपने ऊपर पेशेंस बनाए रखने की जरूरत है। बिना वजह की बातों को लेकर पैनिक होना, नेगेटिव थॉट्स होना, मन के अंदर नकारात्मक विचार आना, ये सब इस चंद्रमा से होगा। इसलिए शुरुआत के 2 दिनों में अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखें। बहुत बार घर परिवार की चिंताएं, मन के अंदर नेगेटिव फीलिंग्स आती है। हालांकि इस पर गुरु शुक्र की पूर्ण दृष्टि है, इसलिए धन से संबंधित तो कोई नुकसान ये नहीं करेगी। अब 5, 6 और 7 तारीख में चंद्रमा धनु राशि में गोचर करते हैं। यहाँ से इस चंद्रमा की स्थितियां बहुत बेहतर हो जाती हैं। चंद्रमा का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा आपके 9th हाउस में पहुंच जाते हैं। 9वां भाव ज्योतिष शास्त्र में भाग्य का है, धर्म का है, यात्राओं का है, विदेश की यात्रा, कार्य क्षेत्र की यात्रा, हायर एजुकेशन का है। तो गुरु का भी भाव है, पिता का भी भाव है। अब नवम का स्वामी नवम में है और गुरु की दृष्टि उसके ऊपर पड़ रही है, इसलिए ये भाग्य के लिए, धर्म के लिए, धार्मिक कार्य, धार्मिक यात्राएं, तीर्थ यात्राएं, धर्म कर्म के कार्य से जुड़कर कुछ करना, उसके लिए बेटर है। पिता के सहयोग से आगे बढ़ना, गुरु के सहयोग से आगे बढ़ना, उसके लिए बेहतर है। क्योंकि शनि की दृष्टि भी इस पर पड़ रही है और शनि 12वें घर से देख रहे हैं। तो बहुत बार दूर स्थान से जुड़कर कोई काम करना, विदेश से जुड़कर कोई अपॉर्चुनिटी मिलना, बाहर का व्यक्ति विशेष आपसे कोई जुड़कर आके कार्य कर रहा है, उसके लिए इसको प्रॉफिटेबल माना जाता है। यानी ये स्थिति उस हिसाब से देखें तो बहुत पॉजिटिव है। विशेष तौर पर भाग्य का सहयोग देने वाली स्थिति बनती है। अब 8 और 9 तारीख में चंद्रमा का गोचर मकर राशि। मकर राशि आपकी राशि से 10वें घर की राशि है। 10वां भाव ज्योतिष शास्त्र में कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी का, व्यापार का होता है, हमारे कर्मों का होता है। वहां पर चंद्रमा है, चतुर्थेश हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से स्थिति ठीक है। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, आप अपने जीवन का कोई भी कर्म कर रहे हैं, वो कर्म यहाँ सही होगा, उस कर्म से आपको फायदा मिलेगा। यही स्थिति प्रॉपर्टी से संबंधित मैटर्स के लिए भी अच्छी मानी गई है। अगर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम है या बात चल रही है, तो वो इन 2 दिनों में उस काम के संपन्न होने की ज्यादा संभावना दिखाई देती है। यानी हफ्ते के शुरुआत के 2 दिन थोड़े से पैनिक कर सकते हैं, लेकिन बाद का हफ्ता काफी बेहतर जाएगा। जय श्री राम।